कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया है और ये सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सेंट्रल विस्ता परियोजना कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने और सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नया पावर सेंटर अब बनकर तैयार हुआ है। सेंट्रल विस्ता परियोजना कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम चीजों पर यहां से नजर रहेगी। आप देखिए किस तरह से सीसीटीवी कैमरा या कंट्रोल रूम है उसे भी दिखाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे भवन का जायजा ले रहे हैं। पूरा ये तस्वीर आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, इसका भव्य उद्घाटन हुआ है और उद्घाटन के बाद अब प्रधानमंत्री इस पूरे प्रोजेक्ट का इस पूरी जो भवन है इसका अब जायजा ले रहे हैं। कर्तव्य भवन का ये देखिए उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी इस मौके पर मौजूद हैं। कर्तव्य भवन 3 को तस्वीरों में देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये पूरी इमारत आप देखिए, पूरा भवन आप देखिए, भव्य ये एक भवन है जहां पर नया पावर सेंटर है। कर्तव्य भवन जहां से सेंट्रल विस्ता परियोजना कर्तव्य भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है और बताया जा रहा है कि यहां से कई जो मिनिस्ट्री हैं वो अब एक तरह से काम करेंगी। चाहे जो बड़ी मिनिस्ट्री हैं वो कई मिनिस्ट्रियों को अब यहां पर शिफ्ट भी किया जा सकता है और तमाम चीज़ों पर अब यहां से नज़र रखी जाएगी। एक बड़ी योजना है केंद्र सरकार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया है अब और कर्तव्य भवन में कई जो मिनिस्ट्रीज हैं उनको भी शिफ्ट किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि कर्तव्य भवन का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है और कर्तव्य पथ पर बने भवन का यह उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और यह सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया है। उसके बाद तमाम चीज़ों को करीब से उन्होंने देखी है, समझने की कोशिश की है। कार्मिक मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय कर्तव्य भवन में अब शिफ्ट किए जाएंगे। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का ऑफिस भी इसी कर्तव्य भवन में होगा आने वाले दिनों में। इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिस भी इसी बिल्डिंग में आने वाले दिनों में शिफ्ट किया जाएगा। तो कर्तव्य भवन में गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय भी इसी कर्तव्य भवन में होंगे, शिफ्ट किए जाएंगे। तो नया पावर सेंटर एक तरह से बनकर तैयार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा इसका उद्घाटन किया है और कर्तव्य भवन में जिस तरह से जानकारी मिल पा रही है कि कई मंत्रालय और कई जो इम्पोर्टेंट ऑफिस हैं उन्हें शिफ्ट किया जाएगा इस कर्तव्य भवन में। 7 मंजिला इमारत है। इसकी खासियत जो है 7 मंजिला इमारत है कर्तव्य भवन की। 1.5 लाख वर्ग मीटर एरिया में बना हुआ है, यानी 1.5 लाख वर्ग मीटर में कर्तव्य भवन बना हुआ है। 850 ऑफिस रूम इसके अंदर हैं। जी हाँ, 850 ऑफिस रूम है। 700 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जो हर चीज पर नजर रखेंगे, एक एक चीज पर नजर रहेगी। 600 मॉडर्न पार्किंग है, तो पार्किंग व्यवस्था भी बड़े पैमाने पर की गई है। 120 ई व्हीकल चार्जिंग इस भवन में लगाए गए हैं, नस्ब किए गए हैं। तो आप देखिए कि 7 मंजिला ये इमारत है कर्तव्य भवन, जिसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सेंट्रल विस्ता परियोजना कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 7 मंजिला इमारत और मॉडर्न तरीके से ये पूरी इमारत बनाई गई है। तो कर्तव्य भवन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है और कर्तव्य भवन जो ये भवन बनकर तैयार हुआ है इसकी खासियत क्या है ये भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। दरअसल 7 मंजिला इमारत है जिसमें 850 ऑफिस के लिए रूम बनाए गए हैं, ऑफिस के लिए अलग अलग केबिन बनाए गए हैं। 700 सीसीटीवी कैमरे भी इस पूरी बिल्डिंग में लगाए गए हैं जिससे हर चीज पर नजर रहेगी। 600 मॉडर्न पार्किंग की व्यवस्था भी इस बिल्डिंग में रहेगी।
120 ई व्हीकल चार्जिंग भी इस बिल्डिंग में लगाए गए हैं। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट, एक ड्रीम प्रोजेक्ट, 7 मंजिला ये इमारत है। और आपको बताते चलें कि अभी सेंट्रल विस्ता में कुल 39 मंत्रालय हैं। 12 मंत्रालयों के ऑफिस सेंट्रल विस्ता से बाहर हैं और बेहतर तालमेल के लिए एक जगह सभी मंत्रालय अब होंगे, यानी सभी मंत्रालय अब एक जगह पर शिफ्ट किए जाएंगे। 51 मंत्रालय सेंट्रल विस्ता में होंगे और अब सभी मंत्रालयों को एक जगह किया जाएगा। सीसीएस में 54,000 स्टाफ के बैठने की क्षमता होगी। देखिए ये कितनी भव्य इमारत है कि 54,000 स्टाफ के बैठने की जगह होगी। शास्त्री भवन, कृषि भवन के स्टाफ यहीं पर अब शिफ्ट होंगे। उद्योग भवन, निर्माण भवन के स्टाफ भी यहीं पर शिफ्ट होंगे आने वाले दिनों में। और इसी तरह से नॉर्थ साउथ ब्लॉक से 3 मंत्रालय भी अब कर्तव्य भवन में शिफ्ट होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम चीजों को प्रधानमंत्री समझ रहे हैं। कर्तव्य भवन में क्या क्या खासियत है, कौन सी चीज कहां पर है और किस तरह से यहां पर पूरा एक काम चलेगा, इससे लेकर प्रधानमंत्री ने ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से यहां से पूरा बाहर का नज़ारा जो है दिखता है। और पार्लियामेंट की इमारत, इसके अलावा राष्ट्रपति भवन, तमाम चीज़ें यहाँ से दिखती हैं। और ये इमारत आप देखिए कर्तव्य भवन है और कर्तव्य भवन को प्रधानमंत्री बहुत करीब से समझ रहे हैं। अभी उन्हीं के हाथों से उद्घाटन भी हुआ है इस कर्तव्य भवन का। सीसीएस में 54,000 स्टाफ के बैठने की क्षमता है। शास्त्री भवन, कृषि भवन के स्टाफ यहाँ पर शिफ्ट होंगे आने वाले दिनों में। उद्योग भवन, निर्माण भवन के स्टाफ भी यहीं पर शिफ्ट होंगे और तमाम चीज़ों को प्रधानमंत्री समझ रहे हैं। नॉर्थ साउथ ब्लॉक से 3 मंत्रालय भी आने वाले दिनों में कर्तव्य भवन में शिफ्ट होंगे। गृह, विदेश और वित्त मंत्रालय सीसीएस में शिफ्ट होंगे, शामिल होंगे। तो सीसीएस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समझ रहे हैं कि किस तरह से इस प्रोजेक्ट को तैयार किया गया है। और सभी सेंट्रल विस्ता में कुल 39 मंत्रालय हैं। गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय भी कर्तव्य भवन में आने वाले दिनों में शिफ्ट होंगे। और इसके अलावा ग्रामीण विकास मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय भी कर्तव्य भवन में ही शिफ्ट होगा। तो नया पावर सेंटर होगा एक तरह से कर्तव्य भवन। यहाँ पर कई मंत्रालय के जो ऑफिसेज हैं वो यहाँ पर होंगे और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का ऑफिस भी इसी कर्तव्य भवन में होगा। यानी आने वाले दिनों में एक नया पावर सेंटर बनकर तैयार है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का ऑफिस भी इसी कर्तव्य भवन में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा इसका उद्घाटन किया है। 7 मंजिला इमारत है जहां पर अलग अलग मंत्रालय और उनके जो ऑफिस हैं वो एक तरह से मौजूद होंगे और यहीं से आप कहिए कि एक पूरी सरकार चलेगी। जो अलग अलग जो मंत्रालय हैं वो यहीं से काम करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कर्तव्य भवन को बहुत करीब से समझ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे, उन्होंने उद्घाटन किया और उसके बाद चीज़ों को समझ रहे हैं कि किस तरह से ये कर्तव्य भवन में जो अलग अलग मंत्रालय हैं वो किस तरह से अपना संचालन करेंगे, अपना काम करेंगे। और कर्तव्य भवन से बाहर का जो नज़ारा है वो भी आप देखिए। तमाम चीज़ें, पार्लियामेंट के आसपास का जो इलाका है, राष्ट्रपति भवन के आसपास का जो इलाका है वो यहाँ से साफ एक तरह से दिखता है। तो कई अहम और बड़े जो ऑफिसेस हैं वो यहाँ पर होंगे। गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय भी आने वाले दिनों में कर्तव्य भवन से ही अपना कामकाज करेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय भी यहीं से अपना कामकाज आने वाले दिनों में करते हुए नजर आएंगे। तो कार्मिक मंत्रालय या प्रधान वैज्ञानिक और 7 मंजिला इमारत, जी हम जो बता रहे थे कि इस कर्तव्य भवन की आखिर खासियत क्या है। 7 मंजिला इमारत है और इस तस्वीर में आप देखिए किस तरह से ये पूरा इलाका और 1.5 लाख वर्ग मीटर एरिया में ये पूरा कर्तव्य भवन फैला हुआ है। 850 ऑफिस रूम यहाँ पर बनाए गए हैं। 700 सीसीटीवी कैमरे भी इसमें लगाए गए हैं, नस्ब किए गए हैं।
जिससे हर चीज पर नजर रखी जाएगी। 600 मॉडर्न पार्किंग होंगे। पार्किंग की एक बड़ी व्यवस्था रखी गई है यहां पर। इसके अलावा 120 ई व्हीकल चार्जिंग भी यहां पर लगाए गए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर बारीकी से तमाम चीजों का जायजा ले रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। रवि सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, कर्तव्य भवन जो है उसका प्रधानमंत्री ने बाकायदा उद्घाटन कर दिया है। प्रधानमंत्री अब इस कर्तव्य भवन को बहुत करीब से समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ खासियत इस कर्तव्य भवन की, रवि, है? कर्तव्य भवन 3 इसका नाम दिया गया है और इसका कॉन्सेप्ट कर्तव्य पथ से लिया गया है, क्योंकि कर्तव्य पथ पहले राजपथ उसका नाम होता था, तो कर्तव्य पथ उसको बदला गया। और कर्तव्य पथ के दोनों तरफ जो इमारतें हैं, जिसमें केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालय शिफ्ट होने हैं, जिसमें आज पहली बिल्डिंग का इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री ने किया। और इसमें गृह मंत्रालय से लेकर वित्त मंत्रालय, एमएसएमई और आईबी के भी दफ्तर और पेट्रोलियम मंत्रालय भी होंगे। तो प्रधानमंत्री सबसे पहले इसका मुआयना कर रहे हैं। मुआयना करने के बाद एक शाम को 6 बजे कर्तव्य पथ पर गैदरिंग को, वो जनसभा को संबोधित करेंगे, यानी कि ये कॉन्सेप्ट बताएंगे लोगों को कि इसके पीछे क्या रीजन रहा है। क्योंकि जब सरकार शुरुआत में बनी, आज से 50-60 साल पहले, उस समय जो ये मंत्रालय थे, चाहे वो शास्त्री भवन हो, चाहे वो साउथ या नॉर्थ ब्लॉक हो, वो उस समय के कॉन्सेप्ट के हिसाब से बिल्डिंग तैयार हुई थी। उतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं थी, उतना ट्रैफिक नहीं होता था और ना उतनी गाड़ियां थी। अब जो है आधुनिक तरीके से ये बिल्डिंग बनाई गई है, जिसमें तमाम सुविधाएं भी दी गई हैं और सुरक्षा का भी ख्याल रखा गया है। तो उसी तरीके से, उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर इस बिल्डिंग को तैयार किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए और मजीद जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सिक्योरिटी का पूरा बंदोबस्त रखा गया है और इसके अलावा एक अब कहा जा सकता है कि नया पावर सेंटर है जो बनकर तैयार हुआ है और अब से कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा इसका उद्घाटन किया है।